लेकिन अब जो मैं आगे बताऊंगा ना, उससे आपको बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला है। ठीक है? असफलता और सफलता, इसको पूरी दुनिया क्या सोचती है कि ये विरोधाभासी है, ये वर्सेस है, ये राम या रावण है। हम ऐसा मानते हैं, असफलता मिली तो रावण है भाई, सफलता मिली तो राम है। हम ऐसा मानते हैं, यस और नो? जबकि ये सच नहीं है। लाखों लाखों लोगों की जीवनी आप पढ़िए जो सक्सेसफुल हुए। मेरे अपने अनुभव, बहुत सारे अलग अलग फील्ड के सक्सेसफुल लीडर्स का, लोगों का अनुभव मिलाकर आपको एक बात कहता हूं, और ये बात अगर आप याद कर लोगे ना, आपकी जिंदगी बहुत तेजी से बदलेगी। और वो क्या है पता है? कि अब आपको नया डायग्राम बनाना है। पहला डायग्राम तो ये हो गया, ठीक है? आप हो, असफलता मिली दुखी हो गए, सफलता मिली तो खुश हो गए। ठीक है? एक्चुअली ये डायग्राम ही गलत है। अपन एक नया डायग्राम बनाते हैं। ये हो आप, ठीक है? किसी भी काम में आप निकलोगे, किसी भी काम में आप निकलोगे तो आपको रास्ते में मिलेगी असफलता। समझ में आ रहा है? अब ये असफलता को देख के अगर आप रुक गए तो मतलब आप ये मानोगे कि मुझे असफलता मिली, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। राइट और रॉन्ग? असफलता के बाद जब आप रास्ते में चलते हो तो यहां पे मिलती है सफलता। यह है डायग्राम। मतलब आप निकले, असफलता मिली, और उसके आगे क्या मिलेगा? सफलता। मतलब असफलता और सफलता एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। ये असफलता आपकी सफलता के लिए सीढ़ी का काम करती है। ये असफलता नहीं है, ये है असफलता। यस और नो? आज से असफलता मिलेगी तो हम ये नहीं कहेंगे अरे यार असफलता, हम लोग असफलता कहेंगे ही नहीं, हम लोग कहेंगे असफलता। यानी अब जब कोई ना बोलेगा तो आप बोलेंगे असफलता, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि असफलता ना मिले। किसी भी इंसान को, किसी भी कहानी को आप पढ़ लीजिए, हर इंसान सफल होने से पहले 100 बार असफल हुआ है, 1000 बार असफल हुआ है। बल्ब का आविष्कार करने से पहले कितनी बार असफलता मिली थी उनको? 10,000 बार। 10,000 बार असफलता मिलने के बाद उस आदमी ने बल्ब बनाया। पर उसकी विचारधारा सोचो, उस इंसान ने क्या कहा? मैं कभी असफल नहीं हुआ, मैं तो यह पता कर रहा था कि बल्ब कैसे नहीं बनाते हैं, और जब मुझे यह पता चल गया कि इस तरह से बल्ब नहीं बनाते तो वो सारे काम छोड़ दिए, तो बल्ब अपने आप बन गया। राइट और रॉन्ग? तो अभी अगर आपको आपका प्रॉस्पेक्ट कहता है कि मैं नहीं जुड़ूंगा, मतलब आपको नहीं पता कि प्लान कैसे दिखाते हैं। जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन वही प्रॉस्पेक्ट आपको हां कहेगा। राइट और रॉन्ग? वही फैमिली मेंबर जो 3 साल पहले आपको ना कहेगा ना, वही 3 साल बाद फोन लगा के बोलेगा मेरे को जोड़ो, जिस दिन आपको यह समझाना आ गया। और मैं बता रहा था आपको अपने मामा की बेटी के बारे में, 3 बार वो रिजेक्ट हुई, 3 बार असफलता मिली, बट उस लड़की ने ना हिम्मत नहीं हारा। मैंने उसको व्यक्तिगत रूप से देखा, वॉच किया कई सालों तक। एकदम कमजोर हो गई थी, पढ़ते पढ़ते टेंशन अलग से, पूरे परिवार की उम्मीदें अलग से, और फाइनली अभी रिसेंट जो एमपी सिविल जज का जो रिजल्ट आया है उसमें वो सिविल जज बन गई। अब अगर उसने 3 बार में 2 ही बार किया होता तो जिंदगी भर वो क्या सोचती? लक, रिजर्वेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स गिना सकती थी। लेकिन अगर वो नहीं रुकी तो आज वो क्या बन गई? आज वो जज बन गई, आज हमारे पूरे परिवार के लिए रोल मॉडल बन गई। बात सही है? तो दोस्तों ये हर जगह पे लागू होता है। और उसने एक बात बहुत अच्छी बोली
जिस दिन मैंने प्रिया को बधाई देने के लिए फोन किया तो उसने कहा भैया मैं जज क्यों बनी पता है, जब मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, लॉ की पढ़ाई करी और अपने गांव गई तो मेरे दादाजी ने कहा आइए जज साहब, जबकि मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन करके गई थी। उस दिन मुझे शायद लगा कि मैं जज बन सकती हूं, और जब मैं लौट के आई तो मेरे मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया और विश्वास किया कि तुम जज बन सकती हो। और उसने एक लाइन बहुत अच्छी बोली जो हर देश की लड़की के लिए लागू होती है। उसने कहा कि भैया जब मां बाप अपनी लड़कियों से कुछ और उम्मीद करते हैं केवल शादी और बच्चे के अलावा, तब उनको प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ बन सकते हैं, और यही वजह है कि मैं जज बनी। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप अपने आप से एक पॉजिटिव उम्मीद करते हैं, जब आपकी फैमिली में अच्छा माहौल होता है, और अगर फैमिली में नहीं भी है तो कोई इंसान आपकी जिंदगी में होता है जो आपको सपोर्ट करने के लिए होता है, तो कब ये असफलता सफलता में बदल जाती है आपको पता नहीं चलेगा। तो आज के बाद हम रिजेक्शन को, हम असफलता को निगेटिव नहीं लेंगे। आज के बाद हम ये लेंगे कि जब सफल होने निकलेंगे तो असफलता तो आएगी।